राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष व्यक्ति के हस्तरेखा के बारे में बताने जा रहा हूं कि उनकी हस्तरेखा क्या कहती है। सभी रेखाओं, पर्वत, चिन्ह, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करेंगे। इनकी तात्कालिक परिस्थिति को भी समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, अभी तात्कालिक स्थिति कैसी है। और फिर ये भी जानेंगे देवी और सज्जनों, इस कुंडली में कि इनका जीवन आखिर कैसा रहा और कैसा आगे रहेगा। आइए, किसकी हस्तरेखा है, नाम क्या है, ये सब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये रेखाओं को पहले समझ लें आप। आपको मैं एक-एक करके सभी रेखाओं के बारे में बता देता हूँ, सभी पर्वतों के बारे में बता देता हूँ, सभी चिन्हों के बारे में बता देता हूँ, फिर एक-एक करके सबका फल बता दूँगा। आपके सामने में जो ये रेखा दिखाई दे रही है, ये जो है सो हृदय रेखा है, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आ रही है, हृदय रेखा है। ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये मस्तिष्क रेखा है। और ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये जीवन रेखा है। ये जो रेखा देख रहे हैं, ये आपकी जो है सो भाग्य रेखा है, जो ऐसे होते हुए यहाँ से टूटते, कटते, फटते हुए यहाँ आ रही है। उसके बाद समझिए, ये जो क्षेत्र है ये गुरु पर्वत है, ये जो क्षेत्र है शनि पर्वत है, ये जो क्षेत्र है सूर्य पर्वत है और ये बुध क्षेत्र है आपका। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये राहु का जगह है। ये जो देख रहे हैं, ये केतु का जगह है। ये आपका शुक्र क्षेत्र है। ये यहाँ पर में मंगल का क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर में जो ये देख रहे हैं आप, ये चंद्र का क्षेत्र है। ये रेखा आपकी मणिबद्ध रेखा है। अब थोड़ा सा चिन्ह को देखिए, जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखें, ये जो है सो चतुष्कोण बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु पर्वत पर में चतुष्कोण बना हुआ है। ये जो हृदय रेखा है, गुरु पर्वत तक पहुँच रही है यहाँ से बढ़ते हुए। इसके अर्थ को समझेंगे। ये जो है सो ये जो है सो शनि क्षेत्र है। शनि क्षेत्र आपका विकसित नहीं है, इसको समझेंगे। ये सूर्य क्षेत्र है। सूर्य क्षेत्र से रेखा आती हुई हृदय रेखा को स्पर्श कर रही है। ये भी अर्ध विकसित है, खूब विकसित नहीं। बुध क्षेत्र आपका बढ़िया विकसित है। शुक्र क्षेत्र आपका खूब विकसित है। शनि, राहु, केतु, राहु क्षेत्र भी आपका विकसित नहीं है और इसमें में केतु भी आपका लो में चल रहा है, जिसके कारण से मूल रूप से काम में परेशानी है। सबको समझेंगे धीरे धीरे करके। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है सो हृदय रेखा से ही शुरू किया जाए। हृदय रेखा जो है आपकी, वो यहाँ से निकल रही है और सीधा आप अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ जो बताया हमने आपको कि ये गुरु क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र पर में पहुँच रही है। कहते हैं कि हृदय रेखा जिस व्यक्ति का गुरु क्षेत्र यानी कि ज्ञान के पास पहुँच जाता है, वो व्यक्ति जो है स्पष्टवादी होता है। तो ये हृदय रेखा आपका यहाँ से पहुँच करके गुरु क्षेत्र पर में सबसे पहले तो आपको स्पष्टवादी बनाता है। आप किसी को सीधी बात बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं होंगे, जिस कारण से लोगों को बुरा भी लग जाता होगा, लेकिन स्पष्ट वक्ता जो है सो आप होंगे। गुरु पर्वत तक हृदय रेखा का पहुंचना यानी कि ज्ञान का निशान। आप ज्ञानी भी होंगे, आपके पास में जो है सो ज्ञान भी होगा। और हृदय रेखा का गुरु पर्वत पर पहुंचना, इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। ये जिस व्यक्ति की हस्तरेखा है, ये व्यक्ति अनुशासन प्रिय होंगे। एक डिसिप्लिन में खुद भी रहना चाहते होंगे, जिस सिस्टम में होंगे उस सिस्टम को भी डिसिप्लिन में रखना चाहते होंगे और दूसरों को भी अनुशासन में रखना इनको पसंद होगा। और अनुशासन के कारण जो है ये एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुशल प्रबंधक ये हो सकते हैं, अर्थात आप कुशल प्रबंधक भी हो सकते हो। सबसे पहली चीज आपकी हृदय रेखा के बारे में हमने आपको ये बताई। अब जो है सो देखेंगे कि ये जो गुरु पर्वत है, यहाँ पर में जो चतुष्कोण बना, आप बड़ा गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ से ये रेखा एक आ रही है, ऐसे जा रही है, इधर भी जा रही है और यहाँ से निकलते हुए ऐसे आ गई। चतुष्कोण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुरु पर्वत पर में चतुर्भुज बन जाता है, उस व्यक्ति को जीवन में जो है सो बड़ी सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। बहुत कम उम्र में ऐसा व्यक्ति धन दौलत एकत्रित करना शुरू कर देता है। कम उम्र में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी हो जाता है।
और बड़ा-बड़ा कार्य जो है सो बहुत कम उम्र में जिसको करने में लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, मौत तक पहुँच जाते हैं लोग, उसको बहुत आसानी से बहुत कम उम्र में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को वो व्यक्ति संपन्न कर लेता है, जिसके गुरु पर्वत पर में चतुष्कोण बन जाए। तो आपके हाथों की रेखा पर में गुरु पर्वत पर में ये चतुष्कोण बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आप जीवन में ऐसे-ऐसे कार्य को संपन्न करेंगे अथवा आपने किया भी होगा जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस कार्य को भी मैं करूँगा, ऐसा भी मैं कर पाऊँगा, ऐसी आपकी सोच से बाहर जो बातें होंगी वो भी सामने आएँगी। जीवन साथी भी आपको जो है गुरु पर्वत व चतुष्कोण में बनने के कारण सुंदर और सुशील आपको प्राप्त होंगी। जीवन साथी का हुई होंगी और आपको जीवन साथी का भी बढ़िया सुख जो है सो प्राप्त होगा। गुरु पर्वत पर में ये जो है चतुष्कोण आप अगर थोड़ा-सा गौर करो तो ये रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा और ये रेखा थोड़ी-सी ढीली पड़ रही है। ये रेखा जब आप थोड़ा गौर करते रहना, जब भी ये रेखा पूरी कंप्लीट होगी, चतुष्कोण बनेगा, आपका भाग्योदय तुरंत हो जाएगा। ये अब जितना दिन में हो, 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल, 4 साल में, लेकिन ये होगा जल्दी। 3 रेखाएँ यहाँ पे बन चुकी है, चौथी भी बनने की तैयारी में है। अथवा मैं तो ये कहूँगा कि बन चुकी है लेकिन गहरी नहीं हुई है, इसलिए इसका प्रभाव अभी कम पड़ेगा। तो जैसे ही ये जो है रेखा यहाँ पर में पूर्ण रूप से चतुष्कोण बन जाएगा, आप ये मान कर के चलें कि उसी समय बहुत जल्द आपका भाग्य का जो है सो उदय हो जाएगा। आप एक चीज़ और देखें, अब इस रेखा पर से हटते हैं और थोड़ा-सा सूर्य रेखा पर में आते हैं कि सूर्य रेखा का जो है सो क्या परिणाम है, उसको ज़रा-सा समझने का जो है आप प्रयास करेंगे। सूर्य रेखा से क्या है कि एक रेखा निकल के आ रही है। ये रेखा जो आप देख रहे हो, ये सूर्य रेखा है। यहाँ से ये सूर्य पर्वत हो गया, ये सूर्य रेखा यहाँ से निकलती हुई आ रही है और यहाँ पर में आकर के जो है सो हृदय रेखा को स्पर्श कर रही है और हृदय रेखा को ये सिर्फ स्पर्श ही नहीं कर रही है, यहाँ पर मैं एक छोटा-सा ट्रायंगल भी बना रहा है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लें। कहते हैं कि यदि सूर्य रेखा जो है सो हृदय रेखा तक पहुँच जाए जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का भाग्योदय जो है, मौका उसको एक बार अपने जीवन में 30 वर्ष के अंदर में भी मिलता है। यानी कि आपकी जो ये रेखा है, ये यहाँ से निकलती हुई आई और यहाँ पर में हृदय रेखा को इसने स्पर्श कर लिया। जिस व्यक्ति के भी हस्तरेखा में ऐसी स्थिति होती है, उसको पहला मौका जो है सो भाग्योदय का 30 वर्ष, जब 30वां वर्ष होता है तो 25 से 35 के बीच में मिलता है। और कहते हैं कि सूर्य रेखा, हृदय रेखा और अनामिका, इन तीनों को मध्य से ये आ रहा है, ठीक है? तो एक जो फिर आपको मौका लगेगा, वो लग जाएगा 40 के करीब में, क्योंकि ये जो है सो अनामिका अंगुली है, ये अनामिका अंगुली है और लगभग मैं इसको ये मान रहा हूँ कि बीच अंगुली से ही आ रही है। ये रेखा यहाँ से ऐसे निकली और ऐसे आ गई। तो ऐसे जब आ गई तो ऐसा होता है, कहते हैं कि जब मध्य अनामिका से जब रेखा निकलती हुई आए और हृदय रेखा पर में अगर वो स्पर्श कर जाए तो उस व्यक्ति को दूसरा मौका मिलता है 40 के करीब में। यानी कि फर्स्ट उसको मिलता है 30 के करीब में। 30 का अर्थ ये कि उसको आप ये मान के चलो कि साल 2 साल पहले और साल 2 साल बाद, यानी कि वो 5 साल का टर्म जो होता है उसको मान कर के चलो आप 30, क्योंकि आपको जन्म तारीख नहीं अपनी एक्यूरेट पता है तो हो सकता है कि आपको 30वां वर्ष में साल 2 साल इधर या उधर भी हो जाए, तो वो 5 साल आप मान कर के चलो 30 के करीब में। दूसरा जो मिलता है मौका उस व्यक्ति को, क्योंकि आपका बीच से निकल चुका है, तो वो आपको 40वें वर्ष में जाकर के मिलता है। 40वें वर्ष में भी जो है आपको भाग्योदय का दूसरा अवसर प्राप्त होगा। और तीसरी बात कि ये रेखा जब यहाँ से हृदय रेखा को स्पर्श कर गई तो जीवन के अंतिम क्षण में जब बुढ़ापा आएगा तो उस समय में आपको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको जो है सो प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज़ आप अगर गौर करेंगे, थोड़ा देखेंगे,
तो आपकी जो ये सूर्य क्षेत्र है यहाँ पर में आप देख रहे हो थोड़ा-सा धँसा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अविकसित भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका विकास नहीं हुआ है, जैसे कि शनि क्षेत्र, इसका विकास नहीं हुआ है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। इस पर में क्या है कि यहाँ पर विकसित भी है और कुछ अविकसित भी है, यानी कि धँसा भी हुआ है रेखा, ये रेखा जो देख रहे हो आप, ये बीच में खूब उभरा हुआ नहीं है, यहाँ पर में धँसा हुआ है और ये क्षेत्र जो है सो उभरा हुआ है। कहते हैं कि जिसका जो है सो इस समय में क्या है कि सूर्य पर्वत का उभरा हुआ ना होना, थोड़ा-सा धँसा हुआ होना, आपके यश और कीर्ति में बहुत ज़्यादा चार चाँद लगाने वाली बात नहीं हुई। ये सामान्य तौर पर में इस समय में आपको लेकर के चल रहा है सूर्य पर्वत। क्योंकि ये अभी इस समय पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ये आपकी ऐसा नहीं है कि आप खूब यशस्वी, आपके चारों तरफ यश में जो है सो वृद्धि हो रही है, बहुत सारी कृति में वृद्धि हो रही नहीं, साधारण तरीके से लेकर के चल रहा है। जान-पहचान लोगों से खूब है, लेकिन काम जितना रफ्तार में होना चाहिए, वो नहीं ये होने दे रहा होगा इस समय में। और क्या होता है, कहते हैं कि अगर जिस समय में ये रेखा जो है सो ये पर्वत विकसित हो जाएगी तो अपने आप यहाँ पर में ये एक उभार आ जाएगा, एक उठा हुआ महसूस होगा। तो जैसे ही उभार आएगा, उठा हुआ महसूस होगा, तो उस समय में आप अनुभव करेंगे कि फिर आपको खूब मान-सम्मान, खूब प्रसिद्धि जो है प्राप्त होने लगेगी, आपका काम-धंधा खूब रनिंग में आ जाएगा, जान-पहचान का लाभ मिलने लगेगा। इस समय में क्योंकि ये उभरा हुआ नहीं है, इसलिए चाह करके भी आपको जान-पहचान का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अब बुद्ध पर्वत पर में बात करेंगे, बुद्ध पर्वत आपका पूरा विकसित है। ये एक अलग ही उभार यहाँ पर में देखने को मिल रहा है बुद्ध पर्वत पर में। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बुद्ध पर्वत जो है बहुत उभरा हुआ होता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा माना जाता है। आप दिल से बहुत अच्छे होंगे, आप एक और आकर्षक छवि होगी आपकी। काले-गोरे की बात नहीं कर रहा मैं, आकर्षक छवि। आपका एक पर्सनैलिटी जो होगा सो अच्छे-अच्छे लोगों को आपके पर्सनैलिटी से ईर्ष्या हो जाती होगी, जलन हो जाती होगी। क्योंकि आपका एक गज़ब का पर्सनैलिटी, आकर्षक चेहरा, आपके अंदर जो है सो दूसरों को अपने तरफ खींचने का एक गज़ब का गुण जो है आपके चेहरे पर में वो देखने को मिलेगी। और वो इसी कारण से, क्योंकि बुद्ध पर्वत जो है, बुद्ध पर्वत यहाँ पर में विकसित है। बुद्ध पर्वत को यहाँ पर में विकसित माना जा रहा है क्योंकि ये विकसित है बुद्ध पर्वत। ऐसे में क्या होता है कि आप जो है कितनी भी आपका काम धंधा ना चल रहा हो, लेकिन आप आशावादी होंगे। आप जो है सो ये मन में आपको कभी नहीं आने देते होंगे कि मेरा काम नहीं चलेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये विचार ही मन में नहीं आने देते होंगे आप। आप जो है सो बहुत ही आशावादी और जो भी कार्य करते होंगे दूरदर्शिता के साथ, बहुत दूर भविष्य देख कर के आप कार्य करते होंगे। दूरदर्शी विचारधारा के लोग होंगे, दूरदर्शी लोग होंगे आप। एक चेहरा पर में कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बुद्ध पर्वत जो है सोभरा हुआ रहता है, उठा रहता है, विकसित रहता है, वो एक गजब का तेज होता है और वो व्यक्ति निडर होता है। इस आपके मन में बहुत ज़्यादा डर भी कहीं पर में नहीं रहता होगा और एक साहस का परिचय देते होंगे, परेशानी कैसी भी आ जाती होगी, तो इस बुद्ध पर्वत के उभार के कारण जो है उसका डट कर सामना करते होंगे और समाज में एक अलग आपने अपनी पहचान भी बनाई होगी और आगे भी बनाएँगे क्योंकि ये बुद्ध पर्वत आपका पूर्ण रूप से विकसित है। अब इसके बाद जो है सो शनि पर्वत का बात करेंगे। आप एक चीज़ अनुभव करें और देखें कि ये आपका शनि क्षेत्र है, ये शनि पर्वत है। एक गड्ढा-सा महसूस हो रहा होगा आपको देखने में। शनि पर्वत का विकसित ना होना यानी कि इस समय में आपका काम-धंधा का अच्छा ना चलना। ऐसा कोई काम ही ना होना जिससे आपका उल्लेख हो, जिससे आपके बारे में खूब चर्चा हो। शनि पर्वत जो है सो इस समय में पूरा मतलब अविकसित है, गड्ढा बना हुआ है जिसके कारण से सामान्य स्थिति को ये व्यक्त करता है। भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ ना मिलना क्योंकि भाग्य रेखा यहीं से निकलती है। आप देखेंगे कि इस समय में आपका मन जो है सो करेगा कभी-कभी कि एकांत में ही रहे, ज़्यादा एकांत में समय बिताने का इस विकसित ना होने के कारण मन करेगा। अपने आप में भी खोए हुए रह सकते हैं और इस समय में आपको भाग्य जैसे लेकर के चलेगा वैसे चलना पड़ेगा। परिस्थिति से कंप्रोमाइज़ जो है इस शनि के कारण आपको करना ही पड़ेगा।
अब आप देखें, एक विशेष चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। ये देखें हृदय रेखा है और थोड़ा-सा गौर करेंगे तो हृदय रेखा पर में आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। कहते हैं कि हृदय रेखा पर में जिस व्यक्ति का त्रिभुज बनता है उस व्यक्ति को एक बुढ़ापा में भी भाग्योदय का अवसर मिलता है। तो आपको एक भाग्य उदय का अवसर करने का, बुढ़ापा में भी एक सिक्का उछालने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़ आप देखें कि यही त्रिभुज जो है सो आपके जीवन रेखा पर में भी है और यहाँ पर में मस्तिष्क रेखा पर में भी है और यहाँ पर में भी मस्तिष्क रेखा पे है, यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा पर में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मस्तिष्क रेखा पर में जिस व्यक्ति का त्रिभुज हो वो व्यक्ति बहुत तेज बुद्धि का होता है, बहुत ज्ञानी होता है, वो शिक्षा भी उसकी बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज बुद्धि का होता है। अपने दिमाग से अच्छे अच्छों को जो है सो वो कहते हैं ना कि चढ़ा देना, किसी को घुमा देना, किसी को भी अच्छा व्यक्ति को अगर चाह ले तो बेवकूफ़ बना देने वाली बात, वो आप बना सकते हो। दिमाग से इतनी तेज है आपकी जो, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर में त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज, ये आपको दर्शाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन रेखा पर में त्रिभुज हो, जैसे कि आपको देख लो कि यहाँ पर में जीवन रेखा पर में त्रिभुज है, तो ये दर्शाता है, यहाँ पर में देखो कि एक दिल जैसा जीवन रेखा पर में बना हुआ है त्रिभुज टाइप का। ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप जो हैं सो लंबी ज़िंदगी के मालिक हैं, आपकी ज़िंदगी लंबी है। आप कोई छोटे से ज़िंदगी में नहीं, आपकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, आप लंबी 75-80 साल की ज़िंदगी आप जिएँगे। तो ये त्रिभुज भी जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे कि भाग्य रेखा पर में जो है सो क्या है कि एक वर्ग का बनना। ये देखो, ये आपका भाग्य रेखा है, यहाँ से चलता हुआ आया। भाग्य रेखा इसमें बहुत अच्छा नहीं है आपका, देख रहे हो, भाग्य रेखा का बनना। और यहाँ पर में दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इसको मेंशन करूँगा रेक्टेंगल में, और दूसरा मछली के चिन्ह में भी मैं इसको मेंशन करूँगा, क्योंकि यहाँ से जब लोगे तो ये मछली का चिन्ह हो गया और यहाँ से जब मैं देखूँगा तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो कहते हैं कि भाग्य रेखा पर में, जीवन रेखा पर में जो है सो दोनों रेखाओं पर में ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बीमार पड़ने से बचाएगा। ये त्रिभुज जीवन रेखा पर में है तो बीमार पड़ने से बचाएगा, बीमार पड़ भी जाएंगे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति विपरीत हो जाए आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से ये बचाने का काम करेगा। दूसरी बात ये देखेंगे आप कि भाग्य रेखा पर में है तो दुर्घटना, बड़ी एक्सीडेंट से ये रक्षा करेगा। ये आपका जो रेक्टेंगल है भाग्य रेखा पर बना हुआ, बड़ी दुर्घटना होने वाली होगी, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने, उससे आपको ये बचा लेगा, ये नहीं होने देगा ये। और साथ ही साथ जो है सो धनवान बनाएगा और ज़मीन जायदाद का जीवन में आपको ये बहुत ज़्यादा सुख जो है सो प्राप्त होगा। ये अभी इसको मछली के रूप में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे आ रही है, तो मछली के रूप में आ रही है। तो जीवन रेखा के पास जो है मछली का निशान बन रहा है, इसका अर्थ ही बहुत शुभ फल होता है। और जीवन में जो है सो आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत की प्राप्ति होगी, बहुत धन अर्जन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये आपको जीवन में सुखी भी बनाएगा। अभी तात्कालिक परिस्थिति को थोड़ा सा काम धंधे के मामले में छोड़ दे तो भाग्य रेखा को भी मछली से जुड़ा हुआ है ये। तो भाग्य रेखा मछली से जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, कहते हैं भाग्य रेखा पर जिस व्यक्ति का मछली जुड़ा वो व्यक्ति धनी तो होता ही है, सुखी तो होता ही है, समृद्धि तो मिलती ही है, लेकिन उसको प्रसिद्धि भी खूब मिलती है। और बड़ी से बड़ी समस्या जब आ जाती है तब भी अपने हुनर के बदौलत जो है सो एक अपना वो समस्याओं का हल निकाल लेता है और अपने हुनर के बदौलत समाज में, देश विदेश में जो है सो एक अलग पहचान बनाता है। तो ये आपको अलग पहचान समाज में आपने बना भी लिया होगा और आगे भी आपको जीवन लंबी है आपकी तो बनाने में मदद करेगा। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, तीन चीज़ें इसमें तात्कालिक परिस्थिति की ओर निगेटिव इशारा कर रही है। सबसे पहली तो आपकी ये शनि क्षेत्र जो आपका विकसित नहीं है, राहु क्षेत्र और केतु क्षेत्र, ये तीन चीज़ जो है आपकी अच्छी नहीं है। शुक्र क्षेत्र आपका खूब बढ़िया है, जिसके कारण से जीवन में खूब जो है सो आपको भोग विलास की प्राप्ति
पर्याप्त मात्रा में होगी, भोग विलास में कमी नहीं होगी, सुख धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा, भोग विलास भी खूब प्राप्त होगा। लेकिन ये शनि राहु केतु की जो स्थिति है ये विपरीत है। ये क्या कर रहा है कि आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिस काम को भी करने की कोशिश करेंगे उस काम में ये बाधा उत्पन्न कर देगा, ये रुकावट उत्पन्न कर देगा, काम का होते होते बिगड़ जाना स्थिति को ये दर्शाएगा। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको लगेगा कि काम अब होने वाला है, बस अब हो गया, थोड़ा सा और परिश्रम किया जाए तो, लेकिन वो काम अंत अंत तक पहुंचते पहुंचते बिगड़ जाता हो। खर्चा ज़्यादा होती होगी, धन हानि का भी योग बना हुआ है इस समय में शनि राहु केतु तीनों पर्वत को देखते हुए इस तात्कालिक स्थिति में। और हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट है, तो इस समय में आपका पैसा दवाई में, हॉस्पिटल में भी आपका आपके परिवार से जो है सो जाएगा पैसा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जमा पूंजी में से पैसा तेजी से निकलने का प्रयास कर सकता है। आपका काम बनते-बनते आपके वाणी के कारण, आपके बोलने के कारण कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल दोगे, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके कारण से आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए उस पर भी थोड़ा-सा जो है सो ध्यान देना है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूँ कि इस समय में ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब से रिगार्डिंग जो काम धंधा अगर आपका है तो वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति भी आपको सामने आ सकती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए और क्या है कि दुश्मन भी आपके पीछे पड़ेगा, दुश्मन भी परेशान करने का प्रयास करेगा, चिंताएँ भी रह सकती हैं, कुछ हेल्थ वाइज़ इश्यू का सामना भी करना पड़ सकता है, आपके ऊपर में अपयश कलंक भी लगाया जा सकता है। तो समय थोड़ा-सा विपरीत है, करना क्या है आपको कि दैनिक तौर पर में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है और नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। तीनों मंत्र का 10 माला जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। संभव हो तो इस समय में आप राहु केतु शनि की मन शांति करवा लें, दुर्गा सप्तशती पाठ रुद्राभिषेक हवन भी करवा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, अगर सक्षम हैं तो करवा लें। अगर ये इच्छा हो कि नहीं मिश्रा जी के द्वारा ही करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। ये इच्छा अगर नहीं हो तो आप किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, किसी भी विद्वान के द्वारा करवा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों मंत्र का जाप तो डेली करें ही करें और सूर्य को भी आप जल दें। जाप करने से पहले जल लेके बैठें, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे ज़मीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठें। राधे राधे।